आज के दर्स के लिए हमने सूरह यूसुफ का इंतखाब किया है। इस सूरह मुबारका को इस नाम से इसलिए मुंतखब किया गया और मंसूब किया गया कि इस सूरह मुबारका में एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका को सूरह यूसुफ के नाम से याद किया जाता है। सूरह यूसुफ मक्की है और अल्लाह करीम ने इस सूरह मुबारका में हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान किया है। यूँ तो कई एक सूरह मुबारका में मुख्तलिफ अंबियाए कराम का तज़किरा किया गया और जहाँ कहीं भी किसी भी पैगंबर का तज़किरा मज़कूर है तो वहाँ कोई ना कोई हिकमत और मसलहत और इबरत और सबक मौजूद है। फिर सवाल पैदा होता है कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात को बयान करने की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके पीछे आखिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऐसी कौन सी तालीम रखी गई, कौन सा नज़रिया रखा गया और मुस्तक़बिल के हवाले से किस बात की पेशनगोई की गई। दरअसल हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अपनों ने बड़ी बेवफाइयाँ की, गद्दारियाँ की, उन्हें मुश्किलात में डाला, उनकी ज़िंदगी को जीना दोभर कर दिया। लेकिन वक्त ने यह तमाशा देखा कि जिन अपनों ने, खुद भाइयों ने हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को दोभर कर दिया जीना, उन्हें हज़ारहा मुश्किलात में डाला, एक ख़ानदानी नबुवत के एक फ़र्द को ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वक्त ने वो हालात भी देखे कि जिन्होंने ऐसे दुश्वार कुन हालात पैदा किए थे वही लोग सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुकते हुए नजर आए। इस पूरे हालात को बयान करके अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की और तसल्ली दी कि ऐ महबूब, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अहले कुरैश, जो खानदाने अफराद आज आपकी मुखालिफत कर रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल यही आपके सामने झुकते हुए नजर आएंगे, आपको तस्लीम करते हुए नजर आएंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि आकाए कायनात को इस सूरह मुबारका की रोशनी में जो तलकीन की गई और जो तसल्ली दी गई, जमाना ने अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा किया कि कल मक्के की सरजमी पर जो लोग मुखालिफत कर रहे थे हुजूर की, वही लोग झुकते हुए नजर आए, हुजूर के दीन को कबूल करते हुए नजर आए, हुजूर की जात को तस्लीम करते हुए नजर आए। सूरह यूसुफ में वाक़यात बयान किए गए, दीगर सूरह मुबारका में भी वाक़यात बयान किए गए, मगर कुरान करीम ने इस सूरह मुबारका को अहसनुल क़सस के नाम से याद किया। यानी किस्सों में, वाक़यात में सबसे बेहतरीन वाक़या और सबसे बेहतरीन किस्सा का है। इसकी क्या वजह हो सकती है? दरअसल आप इस बात पे अगर गौर करेंगे कि अल्लाह करीम ने इंसान के लिए जो मकाम रखा है, जो मर्तबा रखा है और उसके लिए जो बुलंद तरीन मंजिलें रखी हैं, यहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। इसके रास्ते कांटों से भरे हुए हैं, इसके रास्ते मुश्किलात से लदे हुए हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मगर जो फितरत सलीमा रखता है, जो सही सोच रखता है और जो इस मंजिल को पाने की लगन रखता है, फिर वो रास्तों के कांटों को नहीं देखता है, रास्तों की दुश्वारियों को नहीं देखता है, रास्तों की मुश्किलात को नहीं देखता है, रास्तों की कठिनाइयों को नहीं देखता है, बल्कि आलम यह है कि फिर वो हिम्मत से काम लेता है, हौसलों से काम लेता है,
सब्र से काम लेता है और फिर वक्त आता है कि उस मंजिल को पा करके रहता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जब उस मंजिल को हासिल करना चाहा तो इतना आसान नहीं था उस मंजिल को पा लेना, बल्कि उनको दुश्वारियों से गुजारा गया, कठिनाइयों से गुजारा गया, अपने भाइयों की बेवफाई का सामना कराया गया, कुएं की तारीकियों में डलवाया गया, बाजारे मिस्र में गुलाम बना करके बेचा गया, नफ्स की हजारहा ख्वाहिशात का सामना कराया गया। मगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो खामोशी से अपने भाइयों की बेवफाई का कदम कदम पर सामना भी कर रहे थे, कदम कदम पर अपने भाई की तानो तशरी का सामना भी कर रहे थे, कदम कदम पर अपने भाइयों की दिल आजारी वाले जुमलों का सामना भी कर रहे थे। वक्त आया तो कुएं की तारीकियों का भी सामना किया, वक्त आया तो बाजारे मिस्र में गुलामियत का सामना भी किया, और फिर अजीज़े मिस्र के दरबार में हजारा ख्वाहिशातों को ठुकराते हुए भी नजर आए। और फिर जब इन सारे मरहलों का सामना कर लिया तो अल्लाह करीम ने मकाम नबूवत से भी सरफराज किया, मिस्र की बादशाह से भी सरफराज किया, और ये बता दिया गया कि इंसान जितने अजीम और बुलंद तरीन मंजिलों पे पहुंचना चाहता है ना, उसके लिए मुश्किलात भी उतने ही होते हैं, कठिनाइयां उतनी भी होती है, लेकिन ये मंजिलें उसे मिलती है जो सारे मुश्किलात और सारी कठिनाइयों का सामना करता हुआ सब्र से, इस्तिक़लाल से काम लेता हुआ अपनी मंजिल को पा लेता है। यकीन जानिए, जिस खूबसूरती से इस सूरह मुबारका में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आने वाले मुश्किलात को पेश किया गया, और उन तमाम मुश्किलात का जिस तरीके से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सामना किया है, उसे जिस बेहतर अंदाज में पेश किया, उसका तकाजा था कि ऐसे वाक़यात को अहसन अल क़सस के नाम से याद किया जाए। और जब कुरान ने अहसन अल क़सस कह दिया तो मेरा अपना नज़रिया है कि अब ज़माने में कोई वाक़या ऐसे खूबसूरत नहीं हो सकता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम है, जिनका खानवादा कनान में बसा हुआ है। अल्लाह करीम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को कई औलादें अता फरमाई हैं, सब के सब हसीन हैं, सब के सब खूबसूरत हैं, सब के सब तंदुरुस्त और तवाना हैं, सब के सब लंबे तरंगे हैं, लेकिन आखिर उम्र में अल्लाह करीम ने एक इतनी खूबसूरत औलाद अता फरमाई कि दुनिया ने अब तक इतनी खूबसूरत औलाद को नहीं देखा था। और वो औलाद हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह करीम ने हुस्न व जमाल के एतबार से मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया, और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपकी दादी हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया है, सबसे ज़्यादा खूबसूरती अता फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र को पहुँचे होंगे कि आपने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब अपने वक्त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम आपके अपने वालिद माजिद को सुनाया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर को समझ लिया और पढ़ लिया, और उसके जो होने वाले असरात थे उसे भी महसूस कर लिया। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटे, अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर ना बयान करना कि वो तुम्हारे ताल्लुक से हसद में मुब्तला हो जाएंगे। यहां पर 2 बातें, इस ख्वाब को कुरान ने बयान किया, इस ख्वाब की ताबीर को हज़रत याक़ूब ने महसूस किया, कुरान ने उसे भी बयान किया, इस ख्वाब की ताबीर के असरात को महसूस किया, उसे भी बयान किया। गोया कि ये वाज़े नजरिया दे दिया गया कि ख्वाब का देखा जाना हक है, ख्वाब मुस्तकबिल की ताबीर होती है, यह हक है, और मुस्तकबिल को ख्वाब के जरिए बता दिया जाना भी बरहक है। अब वो लोग जो ख्वाब की हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाब के कोई असरात मुरत्तब नहीं होते,
उसे अपने नजरिए का जायजा लेनी चाहिए कि उनका ये वो नजरिया है जो कुरान के उस्लूब के सरासर खिलाफ है। क्योंकि ख्वाब की ताबीर और मुस्तकबिल को ख्वाब के जरिए बयान किए जाने को कुरान पाक ने सूरह यूसुफ में बयान किया है। और एक वाज़ेह नजरिया रख दिया कि अपनों के हवालों से अपनों के अंदर भी हसद की बीमारी पैदा हो सकती है। याद रखिए कि हसद एक ऐसी बातनी बीमारी है कि जिस बीमारी में इंसान जब मुब्तला हो जाता है तो अपने जाहिर और बातिन की बेहतरीन कुव्वतों को इस तरह से खो देता है कि गैर तो गैर अपनों के लिए भी वो गुनाह कबीरा करना बर्दाश्त कर लेता है। इस लिहाज से इंसान को हमेशा इस बात का जायजा लेनी चाहिए कि उसके अंदर हसद जैसी ये बातनी बीमारी कभी भी पैदा ना होने पाए। अब चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता फरमाया था और अल्लाह करीम उन्हें मुस्तकबिल में जो बुलंद मनाजिल अता करने वाला था, उसे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया तो फितरी एतबार से मोहब्बत का मैलान हजरत यूसुफ की तरफ हो चला। अब साहिबजादों ने देखा कि वालिद गिरामी की मोहब्बत यूसुफ को मिल रही है, मैलान यूसुफ की तरफ हो रहा है, लिहाजा अपने वालिद की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपने जानिब कैसे फेर ली जाए उसकी तरफ तदबीरें करनी शुरू की। लेकिन याद रखें कि जब इंसान खुदाई दामन को पकड़ करके मजबूती से रखता है ना तो अल्लाह करीम उसके ऊपर तदबीर भी अच्छी पैदा फरमा देता है। लेकिन जब इंसान शैतानी वसवसों का जब शिकार हो जाता है ना तो फिर उसके ऊपर इलाही तदबीरें नहीं बल्कि शैतानी तदबीरों का नुज़ूल होता है। ऐसे ही आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने फैसला किया कि अब वालिद गिरामी की तवज्जो अपनी जानिब करने के लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि भाई को रास्ते से हटा दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए या उसे उठा करके किसी तारीक कुएं में ले जाकर के छोड़ दिया जाए। आखिर में इत्तफाक इस बात पर हुआ कि कत्ल ना करके उसे किसी तारीक कुएं में ले जाकर के डाल दिया जाए। सारे भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ये बात रखी कि हम बाहर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ खेलने के लिए यूसुफ भी जाएं। तो जो वाक़या दरपेश आना था उस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही अपने खदशात का इजहार फरमा दिया, लेकिन बज़ाहिर बड़ी तसल्लियां दी सबों ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। उसके बाद हुआ ये कि सब लेके गए और एक रस्सी में बांध करके एक तारीक कुएं में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और रस्सी को फिर काट दिया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यही वो लम्हा था, बड़ी मुश्किल से 10-12 साल की उम्र थी और कुएं में डाले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह करीम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मकाम नबूवत से सरफराज फरमा दिया और उसी वक्त वही का नुज़ूल हुआ। बाज़ में इल्हाम भी लिखा है कि यूसुफ घबराओ नहीं, हम तुम्हें बड़े आला मंजिल पे फाइज करेंगे। बल्कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले से बात आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, रस्सियां काटी गई और उधर वो आसमान की सारी सरहदों को तय करके इस कदर तेजी से आए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरने से पहले पहले अपने पर ले लिया। अब उसके बाद जब अपने घर आए सारे साहबजादगान, तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी की बारगाह में वो बात रखी जो शैतानी मुलम्मा साजी का नतीजा था कि हम लोग खेल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, इसी दरमियान यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया और उनका लिबास खून आलूद लेकर आए कि हमने गवाही के तौर पर यह लिबास ला लिया है। आलम यह हुआ कि कल वहां से काफिला गुजर रहा था और वो काफिला जब उसने पानी निकालने के लिए डोल को डाला और जब बाहर निकाला तो देखा कि उसमें तो एक हंसी और खूबसूरत बच्चा बाहर निकल के आ रहा है।
सबों ने कहा कि संभाल के रख लो, इसे चल करके बाजार में बेच देंगे। उसी दरमियान तीसरा दिन है, सारे भाई तलाशने के लिए आए कि देखें यूसुफ का उस कुएं में क्या हश्र हुआ। तो देखा कि यूसुफ तो है नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही है, अलबत्ता मुसाफिरों के यहां आने रुकने और जाने के कदम के निशानात मौजूद है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश में ताकुब किया, पीछा किया। एक मकाम पर जब गए तो उस काफिले को पा लिया और साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी पा लिया। अल्लाह अल्लाह, जिन भाइयों ने तारीख कुएं में डाला है, जब यूसुफ मिल गए हैं तो काफिले वालों से कहते हैं, ऐ लोगों, ये हमारा गुलाम है जो हमसे भाग करके निकल गया है। क्या चोट पहुंची होगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिलों पर। मगर कमाल यह है कि आखिर तक हज़रत यूसुफ की ज़बान खामोश है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और फिर हकीर कीमत में हज़रत यूसुफ को भाइयों में बेच दिया है। ये काफिला बाजार मिस्र में पहुंचा है और वहां पर हज़रत यूसुफ को गुलाम बना करके बेचा जा रहा है। आपके हुस्न के चर्चे, खूबसूरती के चर्चे, जमाल के चर्चे जब मिस्र में हुए हैं तो मिस्र का हर मालदार तबका हज़रत यूसुफ को खरीदने के लिए पहुंच गया है। और सबसे ज्यादा जिसने कीमत लगाई उस वक्त के बादशाह के एक बेहतरीन और बड़े जबरदस्त वजीर, जिसको कुरान ने अजीज मिस्र कहा, उन्होंने कीमत लगाई और उस गुलाम को खरीद लिया है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया है। घर लेकर के पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद अपनी बीवी के हवाले किया है और कहा इसे संभाल करके रखो, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमें माली फायदा पहुंचाए या हम इसे औलाद बना करके रख लें। चूंकि उसे कोई औलाद नहीं थी। अब न तारीख कुआं है, न मिस्र का बाजार है, बल्कि एक अजीम शान महल है जहां पे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे हैं। आलम यह है कि इसी दरमियान जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो हुस्न और जमाल और निखर करके आ जाता है। अब दूसरों की क्या बात, खुद अजीज़े मिस्र की खातून जिसे जुलेखा कहा गया है उस हुस्न पे फिदा हो जाती है। हज़रत यूसुफ कई आजमाइशों से जब निकले और जवानी की दहलीज पर जब पहुंचे हैं तो अब नफ्स की आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। आलम यह है कि बारहा आपको हवस के जरिए आजमाया जाता रहा, मगर आप हर वक्त आजमाइश में कामयाब रहे और मद्दे मुकाबिल को नाकाम करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अजीज़ मिस्र की खातून ने सारे दरवाजों को बंद कर दिया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाहिशात की तकमील का तकाजा कर रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो निकले हैं, वहां से भागे हैं और भागने के बाद रिवायतें बयान करती हैं कि महल के 7 दरवाजे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते जा रहे हैं और दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला जा रहा है। जुलेखा ने ताक़ुब किया है, जुलेखा ने पीछा किया है और जब आखिरी दरवाजे पे पहुंचे हैं तो सामने देखा है कि अजीज़ मिस्र मौजूद है। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कोई सफाई पेश करते कि जुलेखा कहती है कि अजीज़ मिस्र, उस नौजवान के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए, उसे कौन सी सजा देनी चाहिए जो तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी इज्जतों पे गलत नजर डालता है। उसी दरमियान जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पारसाई पेश की है, 2 रिवायतें आती हैं। कुरान ने एक रिवायत को बयान किया कि किसी ने मशवरा दिया कि आए अजीज़ मिस्र, देखो अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा है तो यूसुफ मुजरिम है, जुलेखा पारसा है। अगर यूसुफ का दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिम है, यूसुफ पारसा है। देखा गया है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन आगे से नहीं बल्कि पीछे से चाक है। अजीज़ मिस्र ने महसूस कर लिया। बाज़ रिवायतें आती हैं कि एक शीरखार बच्चे ने अपने मां के आगोश से आवाज दी कि यूसुफ पारसा है। और कोई शक नहीं है कि जब ईसा रूहुल्लाह अपनी मां के आगोश में अपनी मां की पारसाई की गवाही दे सकते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पारसाई के लिए भी अगर किसी के आगोश में कोई बच्चा बोल पड़े तो यह खुदा की कुदरत से कोई बैद नहीं है।
अब आलम यह है कि उस वक्त अजीज मिस्र ने महसूस कर लिया, और कुरान ने भी उस जुमलों को बयान किया कि ऐ औरतों, तुम्हारा मक्र, तुम्हारा फरेब सबसे बड़ा फरेब है। और याद रखें कि वाकई औरतों का जो फरेब होता है ना, वो सबसे बड़ा फरेब होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकल गए ना, और ख्याल आया कि आज नफ्स से बच गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज निकले, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी, कि मैं अपने नफ्स को पालसा नहीं कहता, नफ्स तो गुनाहों का हुक्म देता है, हाँ बचता वही है जिस पर उसका रब रहम फरमा दे। याद रखें कि नफ्स के फरेब से और नफ्स की सरकशी से कोई इंसान नहीं बच सकता है जब तक कि उसका रब उसके ऊपर रहम ना कर दे। इस लिहाज से नफ्स की गुनाहों से बचने के लिए तकाज़ों को नहीं बल्कि अपने रब के रहम व करम को तलब करे। और आप जुमला सुन ले कि जिस तरीके से इंसान नफ्स के फरेब को खुदा के रहमो करम के बगैर नहीं बच सकता है, इसी तौर पर औरतों के मक्र से उस वक्त तक नहीं बच सकता है जब तक कि उसके ऊपर उसका रब न रहम फरमा दे। औरतों के मक्र से भी नहीं बच सकता है। कुरानी आयात की रोशनी में जुमला कह रहा हूं। इस लिहाज से औरतों के मक्र से हमेशा इंसान को चाहिए कि होशियार रहे। हमारे एक उस्ताद थे, हमेशा जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि बेटे, जिंदगी में 3 चीजों से हमेशा बच के रहनी चाहिए, बादशाह के किब्र से, घोड़े के चक्र से और औरत के मक्र से। फिर हज़रत यूसुफ रहने लगे, मगर शहर में एक ढिंडोरा पिट गया कि अजीज़े मिस्र की खातून अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करती है कि ख्वाहिशात की तकमील कर ले। जब ये बात फैल गई तो अजीज़े मिस्र की खातून ने सारी खातून को जमा किया, कहा कि अगर मैं उस हुस्न पर दीवाना हो गई तो मुझ पर इल्जाम धरा जा रहा है। सबों के हाथ में चाकू दे दिया और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उनके हुस्न व जमाल को देखकर सारी खातून ने अपने हाथों को काट लिया। हज़रत यूसुफ के हुस्न का कमाल यह था कि औरतें अपने हाथ क्यों काट ले जिनसे मुखालिफ है। मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का आलम यह था कि हुस्न को देख करके औरतें नहीं, मर्दों ने अपने गले भी कटवा दिए, मैदान जंग में गले कटवा दिए। अब उसके बाद जब ये मामलात खुल करके आने लगे तो बादशाह ने मसलहत जानी कि यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए, और फिर आपको कैद खाने में डाल दिया गया। जब आप कैद खाने में जा रहे थे तो 2 नौजवान से मुलाकात हुई। 2 नौजवान कहता है कि यूसुफ, हम आपको नेक देख रहे हैं, हमारे ख्वाबों की ताबीर बयान कर दे। एक नौजवान कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि शराब निचोड़ रहा हूं, और एक नौजवान ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं जो परिंदे चुन चुन करके खा रहे हैं। ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को दावत तौहीद दी है, जिसको वाज़े लफ्जों में सूरह यूसुफ में बयान किया गया। और फिर आपने ताबीर बयान की कि जिसने शराब निचोड़ा है वो बादशाह को शराब पिलाएगा, बादशाह का साकी बनेगा। और जिसने ये ख्वाब देखा है कि सर पे रोटियां हैं और परिंदे नोच के खा रहे हैं, बादशाह के हाथों ये फांसी दिया जाएगा, परिंदे उसके गोश्त को नोच नोच करके खाएंगे। ये ताबीर बयान की। जब इन दोनों नौजवानों को कैद से निकाला जा रहा था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों नौजवानों के सामने अपना मुद्दा रखा, लेकिन इत्तेफाक से जब ये बाहर आए तो शैतान ने भुला दिया। फिर एक मुद्दे तय मदीना गुजरने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा और फिर अपने दरबार में सारे ताबीर बताने वालों को बुलाया, कहा कि बताओ मैंने ख्वाब देखा है। वो ख्वाब ये कि 7 तवाना और तंदुरुस्त गाय है और उसे 7 कमजोर गायें खा रही हैं। 7 हरे भरे खोशे हैं, 7 खुश्क खोशे हैं। मैंने ये देखा, इसकी ताबीर क्या है। सारे ताबीर बयान करने वालों ने कहा कि बादशाह,
इसकी ताबीर बड़ी मुश्किल है, ख्वाब भी बड़ा मुश्किल है, हम बयान नहीं कर सकते। तो उस नौजवान को याद आया जो दरबार में था और जेल में रह चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बयान करते हैं। उसने इजाजत चाही और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद हते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान की कि तुम 7 साल तक काश्त करोगे, उसके बाद कहत साली आएगी, तुम अपनी जरूरत के मुताबिक खोशों से अनाज निकाल लो और बाकी रखो महफूज, ताकि आने वाले कहत साली के अय्याम में तुम्हें काम आए। इसी तदबीर पर बयान करने के बाद बादशाह ने कहा उसे बुला लाओ। जब आपको बुलाने के लिए कासिद पहुंचा है तो आपने फरमाया कि जेल से ऐसे ही नहीं निकलूंगा, पहले उसे साबित कर दो कि जिन औरतों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। जब हकायक को सामने लाया गया तो हते यूसुफ की पारसाई खुल करके सामने आ गई और जुलेखा की गुनहगारी भी खुल करके सामने आ गई। ऐसे आलम में अजीज मिस्र ने सोचा कि अब अपने दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऊंचा ओहदा और बेहतरीन मनसब दिया जाए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस मनसब और ओहदे को पेश किया, कबूल किया, उसका ताल्लुक खुर्दोनोश से था कि मैं इसका माहिर हूं, मैं इस मनसब को संभालना चाहता हूं, क्योंकि इसी मनसब के जरिए आने वाले वक्तों में जो काम होना था उसकी ताबीर खुल करके सामने आनी थी। और फिर वक्त आया कि जब तहत साली के अय्याम आए तो उन अय्याम में जब सारे ममालिक में तहत साली से लोग परेशान हैं, मफलूकुल हाली पाई जा रही है, मिस्र में अनाज की कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है कि बादशाह मिस्र ने जो ख्वाब देखा था उसकी सही ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान भी की और उसके लिए तदबीरें भी की। और उसी अय्याम में कनान से वो सारे भाई अनाज की तलाश में मिस्र तक पहुंचे, जिन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था और बाजार में गुलाम बना करके बेचा था। जब भाई आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो सबों को पहचान लिया, मगर वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबों को थैला भर करके अनाज दिया और साथ ही साथ जो सामान बदला में देने के लिए लेकर आए थे आपने उसी थैले के अंदर उसे भी डाल दिया, ताकि जब ये घर पहुंचे तो देखे कि माल भी मिला है और माल वापस भी आ गया है, तो दोबारा वापस आएंगे। और फिर साथ ही साथ आपने ये कह दिया कि अगली मर्तबा जब तुम आना तो अपने भाई को साथ में लेकर के आना, जो हते यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई वालदा की तरफ से थे, बिन्यामीन, जिनका नाम बयान किया जाता है। जब ये लोग लेके पहुंचे और अपने गले को खोल करके देखा तो देखा कि अनाज भी है और जो माल हमने दिया था वो माल भी है। बड़े खुश हुए। हते याकूब अलैहिस्सलाम के सामने फिर मुद्दा रखा कि हम अपने भाई को लेके जाना चाहते हैं ताकि अगली मर्तबा और ज्यादा से ज्यादा अनाज लेकर के आए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उसी खदशे का इजहार किया जिस खदशे का इजहार यूसुफ अलैहिस्सलाम के ले जाने के वक्त किया था। मेरे कैफ बसद इसरार बिन्यामीन को लेकर के वो आ गए और आने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को इशारे से कह दिया, घबराना नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। और फिर सबों को जब अनाज दिया गया तो बिन्यामीन के गले में बादशाह का प्याला डाल दिया गया। तदबीर, क्योंकि भाई भाई को रोक नहीं सकता था उस जमाने के कानून के एतबार से, तो रोकने की तदबीर क्या हो सकती थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की। और फिर आलम यह हुआ कि जैसे ही काफिला रवाना हुआ किसी ने आवाज दी कि बादशाह का प्याला चोरी हो गया है, तुम में से चोर कौन है। सबों की तलाशी ली गई तो वो प्याला बिन्यामीन के गले में निकला और उस कानून के मुताबिक आपको गिरफ्तार कर लिया गया। सारे भाइयों ने गुजारिशें की कि हमें जो है रख लीजिए उसके बदले, लेकिन बादशाह ने कहा यह नहीं, जुर्म जिसका है सजा उसी को दी जाएगी। तुम जाओ अपने भाइयों को सब साथ में और इसका वाकया जाकर के अपने वालिद को सुनाओ। सारे साहिबजादगान चाहते थे कि जमीन ही पर रहें, लेकिन मजबूरी यह थी कि वालिद को इत्तला भी देनी है। वालिद की खिदमत में पहुंचे और कहा कि बिन्यामीन ने चोरी की है
और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी कहा, क्यों न करता कि इससे पहले तो उसके भाई ने भी किए। और आलम यह हुआ कि फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादान को कहा कि जाओ तलाशो उसे और उसे तलाश करके लाओ। फिर ये लोग दरबार में पहुँचे, अपनी सारी आजिज़ी का इजहार किया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हालात पेश किए, सारी हकीकतें खुल गई और सब पर यह बात वाज़ेह हो गया कि यही यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो उस आलम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बदन का लिबास उतार करके दिया, ले जाओ याकूब की आंखों से लगाना, जो बिनाई चली गई है वो बिनाई लौट आएगी। ये काफिला उस लिबास को लेकर के रवाना हुआ है और उधर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अहले खाना कहते हैं क्या बात है, आप अब तक यूसुफ को भूले नहीं, या आपका वहमो गुमान है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जितने ज़माने तक खामोश रहे ना, अल्लाह करीम ने हुक्म फरमा दिया था कि याकूब तुम्हें खामोश रहना है, कहना कुछ नहीं है। देखते रहो कि अपने जिगर गोशे को जुदा करना कितना अहम होता है अगर उसे मकामे रफी पर फायज करना है। हज़रत याकूब हमेशा खामोश रहे। और एक कमाल यह है कि हज़रत याकूब तो खुद पैगंबर है, अगर चाहते तो बतौर मोजिज़ा हाथ को फेरते और आंखें वापस आ जाती बिनाई। मगर कमाल यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का लिबास आंखों से लगवाया जा रहा है ताकि दुनिया वालों पर और बिलखुसूस भाइयों पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमतें निखर करके सामने आ जाए। और फिर आंखों की बिनाई लौटी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सारे साहिबजादगान के साथ दरबार यूसुफी में आए हैं। अच्छा, उससे पहले बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब आपने साहिबजादगान को भेजा तो कहा कि बेटे एक दरवाजे से ना जाना, अलग अलग दरवाजे से जाना, क्योंकि तुम सब नौजवान खूबसूरत हो, नजरें न लग जाए। नजर का लगना हक है, और इस बात को भी याद रख ले, बच्चों को नहीं बड़ों को भी नजर का लग जाना हक है। जब आए दरबार में तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पे बैठाया। नौजवानों, इस बात को हमेशा याद रख लो कि आप कितने भी आला मंजिल पर फायज क्यों ना हो जाओ, किसी भी तख्त पर क्यों ना चले जाओ, माँ बाप के लिए उस तख्त को छोड़ देना है तुम्हारे लिए जायज़ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं और एक आला ओहदे पर फायज है। जब माँ बाप को देखा है तो अपने तख्त को छोड़ दिया कि जमाना क्या सोचेगा उससे कोई मतलब नहीं, माँ बाप को अपने तख्त पर बैठाया आपने। और फिर हज़रत याकूब, वालिदा सजदे में गई हैं, सारे भाई सजदे में गिर गए हैं, तो आप फरमाते हैं अब्बा हुजूर, क्या ये उसी ख्वाब की ताबीर नहीं है जिसे मैंने देखा था कि 11 सितारे और चांद और सूरज सजदे कर रहे हैं। ये पूरे वाक़यात को बयान करके आक़ाए कायनात को तसल्ली दे दी गई कि आए महबूब, आज हसद करने वाले हसद कर लें, दुख देने वाले दुख दे दें, तकलीफ देने वाले तकलीफ दे दें, बगावत करने वाले बगावत कर लें, मुल्क से हिजरत पर मजबूर करने वाले मजबूर कर ले, मगर आए महबूब, एक वक्त आएगा कि ये सब के सब आपके लिए झुकते हुए नजर आएंगे। और फिर जमाने ने देखा कि वही सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हो रहा है तो सब के सब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और एक कमाल यह है कि हर मोड़ पर, हर मरहले पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की सारी खताओं को माफ करके आपने अपने मिजाज और म्यार का सबूत दिया। जब मक्का फतह हुआ है तो मेरे आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान आम कर दिया, सबको माफ करके भी आपने अपने म्यार और मिजाज का सबूत दिया है। इन्हीं सारे हक़ाइक़ को सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुबारक की कद्र करने और इसकी तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताक़त व तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।